बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बिलाखिर PDM ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गराने के लिए दर्जनों साजिशें की, आखिर नाकामी का सामना पड़ा। आज PDM की क़यादत ने हमारी इतला के मुताबिक अहम रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहा हूँ, अहम रिपोर्ट कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में नाकामी के दर पे वार के बाद, मुख्तलिफ साजिशों के बाद फैसला कर लिया कि वो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं करेंगे और इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल आज तक की हालात के मुताबिक, PDM के फैसले के मुताबिक अब वो इनकी हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें यकीन हो गया है कि उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। ताहम वज़ीर आज़म ख़ुद एक लिए एक चैलेंज है कि वो अपने नाराज़ हम ख्याल जंगीर तरीन दरीना दोस्त जो उनके साथी थे, मुश्किल वक़्त के साथी थे, जो जहाज़ उनके लिए उड़ाते थे, बड़े बड़े अरबों रुपए लगाते थे, क्या उस ग्रुप को नाल मिलाते हैं? अगर वो उस ग्रुप के साथ तस्फिया कर लेते हैं और उसके खदशात दूर कर देते हैं जंगीर तरीन साहब के, तो यकीनन 2023 तक इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। इस बात की कन्फर्मेशन हमें साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर्रहमान और पीपल्स पार्टी के हलके से भी हो गई। और आज मरियम नवाज ने GNN के एक इंटरव्यू में इसको तस्लीम भी किया है कि जहां इमरान खान 3 साल कुछ नहीं कर सके, 2 साल और क्या कर सकेंगे, ये खुद अपने बदन से गिरेंगे। नाज़रीन, जो अहम तरीन आपको खबर, एक तरफ तो अब दोबारा मैं गुजारिश करूँगा, आप जानते हैं दुनिया भर में कोरोना के वायरस ने हर तरफ ज़िंदगी अजरन करती है। बहुत बुरे हालात आ रहे हैं जिसके हमें तसव्वुर भी नहीं। पाकिस्तान में बनने वाली ऑक्सीजन का 90% हिस्सा हस्पतालों में जा रहा है और खदशा है कि खुदा न खास्ता आगे बढ़ता है तो कोई बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने दर्जनों मरतबा आवाम से घरों से ना निकलें कि एहतियाती तदाबीर अपनाने का अपील की है, जिसे हम सब पे उसको अमल करना चाहिए। ये सिर्फ खुद नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी कराना चाहिए। आप जानते हैं नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अपील पर पाक फ़ौज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सिलसिले में SOP पर अमल दरामद करने के लिए मैदान में आ चुकी है और वो दिन रात आप और मेरी हिफाजत के लिए कोरोना SOP की हदायत कर रही हैं। हमें तवक्को है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इस आज़माइश से जल्दी पाकिस्तान को निकाल देगा। लेकिन नाज़रीन, इस मौके पर जहाँ मैंने दुनिया में देखा है बहरान आता है तो वहाँ की अवाम एक हो जाती है, कौम हो जाती है, अपने दरमियान अख्तलाफात को ख़त्म कर देते हैं और कौम के लिए मिल के जदोजहद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती है, ऐसा नज़र नहीं आया। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की हटधर्मी, वो कराची में इलेक्शन कराने से 1249 NA से बाद नहीं आ रहे, जहाँ मरियम ने खुद तो जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि कोरोना के वायरस खौफनाक हद तक फैल रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद आज आई है कोरोना वायरस से हलाकतों की और इससे मुतासरीन होने की। लेकिन हमारी अपोजिशन, जिसने दर्जनों दफ़ा कहा था इमरान खान की हुकूमत आज गई कल गई, जलसे जुलूस किए, धरने देने की धमकियां दी, मौलाना फजलुर्रहमान ने एक धरना भी दिया, तमाम तर नाकामी और कौम को ने जब इनको रिजेक्ट किया, ख़ुसूसन इस बयानिए को कि जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया, अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया, मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर्रहमान के इस बयानिए को अवाम ने दफन कर दिया इनका साथ ना देकर। कदमों बेशतर दर्जनों मरतबा नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर्रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज और ख़ुद बिलावल भुट्टो इस हुकूमत के ख़ात्मे की डेट दे चुके हैं, लेकिन पे दर पे नाकामियों के बाद अब मुँह छुपाते फिरते हैं और खुद कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये हुकूमत 3 साल गुजार ली हैं, 2 साल और भी कर लेगा तो क्या होगा, हम इसको नहीं गिराएंगे, ये खुद ही गिर जाएगा, अपने लिए ख़तरा है। आज मरियम नवाज ने GNN के इंटरव्यू में कहा कि हम इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे। पीपल्स पार्टी को तो वो अब कंसिडर ही नहीं कर रही, कहती पीपल्स पार्टी मेरा हदफ ही नहीं। जबकि मरियम नवाज ने ये सारी चीज़ें खुशी में नहीं की। इन्होंने याद होगा कहा था आर होगा ना पार होगा दिसंबर में, उस पर नाकामी हुई। फिर कहा लाहौर के जलसे में चले जाएंगे, वो नाकाम हुआ। ज़िलाई सतह पर एहतजाज का ऐलान किया, वो भी नाकाम हुआ। कहा जा रहा है कि अहम हलकों की बैरून मुल्क के दबाव डालने के बावजूद इमरान खान वज़ीर आज़म पर के इनको NRO ना दिया, नाकामी के बाद आवाम को सड़कों में लाने के नाकामी के बाद अब नवाज शरीफ को यकीन हो गया है, वो और PDM मिल के
इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकते और इमरान खान मजबूत असाब की वजह से किसी से ब्लैकमेल नहीं हो रहे। और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ और मरियम में ये तय हो चुका है कि इस हुकूमत पर दबाव रखेंगे, इसे नालायक कहेंगे, नाहल कहेंगे, महंगाई का शोर शराबा डालेंगे, लेकिन हुकूमत को ख़त्म करना हमारे बस में नहीं है। दबाव डालने की स्ट्रेटजी रखेंगे। सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में कुछ सहाफ़ी भी ले पालक इन्होंने पाल लिए हैं, पालना शुरू कर दिया और उनके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बहरहाल ये उनका अपना राइट है, जो भी इख्तलाफ राय रखता है। मैं इसको साजिश नहीं, मैं तो राय कहता हूँ, लेकिन पीटीआई कहती है कि कुछ लोगों को पैसे देकर पाल लिया गया है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया और उन्हें कहा कि वो माफ़ी चाहते हैं, वो गलती कर बैठे, वो हुकूमत अदलिया को और जिस तरह इस्टेब्लिश को निशाना बनाया उन पे माफ़ी चाहते हैं। जबकि अब तक अरबों रुपए केस में इश्तिहारी नवाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, चाहे क़यामत रट जाए, चाहे पाकिस्तान में इससे 10 गुना ज़्यादा तबाह हाली आ जाए कोरोना से, वो नहीं आएंगे। और मरियम नवाज़ का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और वो अब इस्टेब्लिशमेंट को हल्की हल्का छेड़खानी करेंगी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ महाजराई वो नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें भी कहा जा रहा है कि आपको नैब ने जो गिरफ़्तार करना था शायद वो नैब आपको गिरफ़्तार ना करे, शायद। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने ज़मानत पर रिहा होते ही मरियम नवाज़ का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया और उन्होंने कहा कि आप मेरी भतीजी हैं, मेरे भाई की बेटी हैं, लेकिन आपका और मेरा बयानिया एक नहीं हो सकता, किसी भी सूरत नहीं हो सकता। मैं आपके साथ, आप भतीजी हैं, बेटियों की जगह, लेकिन आपका बयानिया, आप कहें कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को गाली गलोच करूं, धांधली का जिम्मेदार करार दूं, तो मैं ये नहीं करूंगा। इस मौके पर उन्होंने बड़े तरीके से अपनी इज्जत बचाई और कहा कि कोरोना के फैलाव की वजह से बाद में हिकमत अमली बनाएंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो सारी रात रोते रहे, मोया कोई भी नहीं, 1000 हुकूमतें जाने की डेटें देते रहे, इमरान खान को नाहल नकम्मा कहते रहे, बिला आखिर वो भी सरेंडर हो गए। अब उन्होंने पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकाल दिया और 29 अप्रैल को पीडीएम का इजलास बुलाया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को नहीं मदऊ किया। और ये कहा जा रहा है कि अब ये इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज गुड्डी गुड्डा खेलते रहेंगे, जबकि शहबाज शरीफ इस इत्तेहाद में जाएंगे भी तो हुकूमत के खात्मे के लिए किसी जदोजहद का हिस्सा नहीं बनेंगे, ताहम हुकूमत को तनकीद करते रहेंगे, महंगाई रोज़गारी पर करते रहेंगे। और मरियम नवाज़ को बाद हलकों ने चुप करवा दिया है, जैसे वो पहले हुई थी। अब मरियम नवाज़ ये बात समझ गई है कि 2023 तक, इस वक्त मौजूदा हालात के मुताबिक, आज 25 अप्रैल बरोज़े इतवार तक 2021 तक इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। कल वो क्या करते हैं, आज मरियम नवाज़ ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मैं इस हुकूमत ने 3 साल पूरे कर लिए हैं, 2 साल और भी कर लेगी तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हम 23 में आएंगे और इलेक्शन जीतेंगे। उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। वो जो मरियम नवाज़ हर आधे घंटे बाद हुकूमत गिराने की डेट देती थी, आज अपने मुंह से कहने पर मजबूर हो गई 5 साल ये हुकूमत पूरे करे। शायद इसलिए कि उन्हें यह कहा जा रहा है कि आपको नैब गिरफ्तार नहीं करेगी, जिस केस में आपने नैब पर हमला किया था। नाज़रीन, इनको कहा गया है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मरियम नवाज़ को ये यकीन हो गया है कि वो नहीं गिरा सकते, लिहाजा वो इस मुतालबे से आहिस्ता आहिस्ता दस्तबरदार होती जा रही हैं। आज गई कल गई, दर्जनों हुकूमत की तारीख के दावे देने वाली मरियम नवाज़ अपने बयान से मुनर्रफ बिला वजह नहीं हुई किसी गारंटी के बाद। इसे मैं एनआरओ तो नहीं कहूँगा, ताहम अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को नहीं कोसेंगी। इस रजामंदी पर, इस अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने अपनी ज़बान सी ली है। अब वो कह रही हैं और बिलावल भुट्टो ने पहले पीडीएम को नाकाम किया, पीपल्स पार्टी उसमें घुसी। आज उन्होंने अपनी सियासी बची कुची साख को बचाने के लिए, जो 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जहां महंगाई, बैड गवर्नेंस की इंतहा अरूज से भी ऊपर जा चुकी है, आज फिर बिलावल भुट्टो ने अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए कहा कि नवाज शरीफ फौरी तौर पर महंगाई की वजह से इस्तीफ़ा दे। बिलावल भुट्टो साहब, अगर आपने 18वीं तरमीम पढ़ी है तो उसमें 95% तो इख्तियारात सूबों के पास आ चुके हैं। आप बताएं, आपने आवाम की खिदमत के लिए क्या किया? करप्शन सिंध में अरूज में है,
महंगाई अरूज पे है, लाकानूनियत अरूज में है, जुल्म ज़्यादती अरूज में है। 18वीं तरमीम पढ़ने के बाद आपको वफाकी हुकूमत से मांगने की क्या ज़रूरत है? आप जो बेहतर चाहे कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी नाकामी भी नहीं मानी। अब मरियम और आपके रास्ते जुदा हुए। आप वहाँ मिफ्ता इस्माइल के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ कोरोना ने की वजह से लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस इलेक्शन कमीशन ने इस कौम में कोरोना बांटने के लिए इलेक्शन की डेट दे दी। नाज़रीन, नवाज शरीफ और मरियम के दरमियान ये बात तय हो गई है कि वो ज़ुबान नहीं खोलेगी और नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। और कहा जा रहा है कि इसहाक डार के बारे में अहम इन्वेस्टिगेशन में जो चाइना के साथ उन्होंने बाज़ डील प्रोजेक्ट साइन किए थे, उनमें खरबों रुपए की करप्शन मुबैना तौर पर सामने आ चुकी है। खरबों रुपए की करप्शन। नाज़रीन, नहायत पाकिस्तान के मोतबर ज़राए का कहना है कि पिछले 5 साल में जिस तरह 2013 से 18 तक माशियत को, मुल्क को कर्ज़ों की दलदल में नून लीग ने फंसाया, एक साजिश का नतीजा था। और वो खुद चाहते थे कि आने वाली हुकूमत ऐसी खाई में गिरे कि ना उसकी आवाज़ आए ना चीखें आए। इसका जवाब नवाज शरीफ साहब आपको और इसहाक डार को देना होगा। इसहाक डार को एक अहम तरीन शख्सियत ने कहा कि आपने अरबों रुपए की करप्शन की है, ये प्रोजेक्ट तो बेसूद है, इससे मुल्क जैसे स्टील मिल कर दे बहरान में जा रही है, मकरूज़ है, ये रेलवे, इसी तरह ये ऑरेंज भी जाएगी। तो आपने कहा कुछ सियासी फैसले करने होंगे। आवाम की खुशियों को बेचकर, रोंद कर, सियासी फ़ायदे करके बैरून मुल्क भागने वाले अवामी लीडर नहीं भगोड़े हुआ करते हैं। नाज़रीन, मैं ऐसी सूरत हाल आपको बता दी कि इमरान खान साहब के लिए अब ख़तरा है, तो उन्हें जहांगीर तरीन के साथ और हम ख्याल ग्रुप को साथ मिलाना होगा। ये उनके लिए बेहतर है। वो अपने करीबी साथियों की बात ज़रूर सुने, लेकिन अगर उनके पीटीआई के ही लोग हैं, अगर उनके जायज़ मुतालबात है, उन्हें हल करें। ब्लैकमेल हरगिज़ ना हो, क्योंकि पीडीएम अपनी मौत आप मर चुकी है। उन्होंने अपनी खुद फातिहा पढ़ ली है। ये मैं आपकी पीडीएम की क़यादत की राय दे रहा हूँ। सिर्फ वो सोशल मीडिया और मीडिया तक आप पर इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगाएंगे, लेकिन अपनी आपकी हुकूमत को गिराने। ताहम जहांगीर तरीन और उनके जो 40 साथी हम ख्याल है MPM ने, अगर आपने उनको ना मिलाया तो फिर उस नुकसान का या उसको फ़ायदा आप समझे। आप खुद समझदार हैं कि आपने क्या फ़ैसला करना है। क्या आपने मज़ीद 2 साल इंतकामी सियासत की बजाय खिदमत करके दोबारा 23 में मुंतखब होना या नहीं होना, ये फ़ैसला तो अवाम करेगी। ताहम आपके सामने हालात है, आपके कुछ लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, जिसके शवाहिद अहम अदारों ने, एजेंसियों ने हासिल कर लिए। उनसे मामनत करें और अपने भी लोगों को लटकाएं। और जो नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी जिन पर अरबों रुपये है, इनसे पैसे रिकवर करवाएं। आप इस वादे से पाकिस्तान आए थे। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान है तो हम है। एंड पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर पे करता हूँ। कश्तियाँ टूट गई हैं सारी, कश्तियाँ टूट गई हैं सारी, कश्तियाँ टूट गई हैं सारी, अब लिए फिरता है दरिया हमको, अब लिए फिरता है दरिया हमको। पाकिस्तान जिंदाबाद।